हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू फूड फैक्टर। फ्रेंड्स, यूजुअली देखा जाता है कि सेलिब्रेशंस और त्योहारों की अगर बात आए तो मिठाइयाँ हम सब भूल नहीं पाते। पर कभी सोचा है आपने यही मिठाइयाँ अगर आपके लिए अभिशाप बन जाएं तो? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ के बारे में। एक ऐसी कंडीशन जिसके साथ जीना पड़ता है, जिससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बट फ्रेंड्स, यू कैन कंट्रोल इट जस्ट बाय कंट्रोलिंग योर डाइट। दोस्तों, यूजुअली देखा जाता है कि डायबिटीज़ के साथ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि आप मीठा नहीं खा सकते, आपको एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट को फॉलो करना पड़ता है। पर इसके बारे में हमारे डायबिटोलॉजिस्ट का क्या कहना है, आइए देखते हैं। खुराक यानी हम जो अनाज लेते हैं उसका ही शक्कर और चर्बी खून में बनता है, तो उस वास्ते वो खुराक कैसा लेना ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग दवाइयाँ लेते हैं उनके वास्ते बहुत बड़ी गैप रखना दो खाने के बीच में, ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि उस वक्त जो शक्कर कमती हो जाएगी तो बॉडी पर उसका भी बुरा असर हो जाता है। उसमें तली हुई चीज़, शक्कर वाली चीज़ ये ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको जो मीठा खाना ही है तो आप भगवान ने बनाया, निसर्ग ने बनाया स्वीट यानी फल खा सकते हो, लेकिन जलेबी, ये बासुंदी, ऐसी जो चीज़ जो है वो बिल्कुल मत खाना। वैसे ही तली हुई चीज़, फ्राइड चीज़ ही जितनी कमती रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इस वास्ते शाक भाजी, कचुम्बर, ऐसी चीज़ें पेट भर के खाना, पानी पीना, लेकिन रस मत लेना। नमकीन चीज़ें भी कमती रखना, क्योंकि नमकीन चीज़ तली हुई भी ज़्यादा होती हैं और शरीर में सॉल्ट जाना भी अच्छा नहीं होती है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर भी जुड़ा रहता है। इसके वास्ते नमकीन चीज़ भी कम खा लेना। पेट भरना होगा तो सब्जियों से भरना। जिनको अंकुर आ गए हैं ऐसी दाल ले लेना, पल्सिस, ये ज़्यादा खाते रहना। आपको सब कुछ खाने की इजाज़त है, लेकिन प्रमाण में। ये तो थी हमारे डायबिटोलॉजिस्ट की राय। पर अगर आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी से जूझ रहे हों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक परफेक्ट डाइट रूटीन को फॉलो करना। बस इन्हीं सारी जानकारियों को लेकर मैं आई हूँ आज के एपिसोड में। फूड फैक्टर में हम चर्चा करेंगे इन्हीं सारी बातों के बारे में। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति वोरा का। वेलकम डॉक्टर ज्योति। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। डॉक्टर ज्योति, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कॉमनली लोगों में एक मिथ है कि शुगर यानी मिठाई या कुछ भी मीठा खाने की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, तो हाउ ट्रू इट इज़? एक्चुअली कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक ये बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ शुगर या शक्कर वाले पदार्थ को मॉडरेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पूरे डाइट को देखना चाहिए। और डाइट और लाइफस्टाइल जितनी इंटीग्रेटेड हो उस हिसाब से फिर कोई भी इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हेल्दी हो सकता है। ओके, जब हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली एक पैटर्न और रेगुलर डाइट पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ हमें जानकारी देंगी? एक्चुअली डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ पैटर्न है जिसे हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग, एंड देयरफॉर मैनेजमेंट इज़ मोर नेसेसरी देन क्योर। इस वजह जो आदतें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में डाल सकते हैं और जिस हिसाब से इंसान स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील्स खाएगा, उतना ही वो हेल्दी फील करेगा, उतना ही एक्टिव रहेगा और फिर वो अपनी डिजीज़ इजीली मैनेज भी कर सके। बट मील में हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? कोई भी चीज़ एक्सेस में अवॉइड करनी चाहिए। ये तो तय है कि जब डायबिटिक है कोई पेशेंट तो उसको तो शुगर नहीं लेनी चाहिए, उसको मना करते हैं। बट कभी कभी ये भी हो जाता है कि फ्रूट्स मत लो, कोई भी बाकी चीज़ें जो एडिटिव्स के साथ है वो भी मत लो, तो इससे वो डिप्रेशन में आ जाता है। सो इससे अच्छा हाई प्रोटीन, लो फैट,
इस टाइप की चीज़ें अगर वो ले, और स्मॉल पोर्शंस में वैरायटी के साथ हर दिन उसका मील पैटर्न हो, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने कहा, जैसे आपने भी बताया हमें कि फ्रूट्स भी मना कर दिए जाते हैं। जी। कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं, जैसे गुआवा या कुछ ऐसे नाम लेना चाहेंगी आप? हाँ, एक्चुअली जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें बेसिकली ग्रेप्स मना है। ओके। बनाना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। Okay. यानी पूरा बनाना खाने से कोई डिश बना ले, कोई सैलड बना ले जिसमें आप क्यूकम्बर के साथ थोड़ा सा बनाना डाल के, स्वीटनर डाल के, वो उस टाइप के एक डिश हो जा सकती है। तो बनाना भी खा सकते हैं थोड़ा सा। एप्पल्स थोड़ा सा कम ही खाएं तो ठीक है। बट जैसे आपने कहा गुआवा है, आधा या क्वार्टर चिक्कू खा सकते हैं, इस टाइप का नो प्रॉब्लम। ज्योति जी, ये तो हमने कॉमन बात कर ली कि आपको बनानास थोड़े अवॉइड करने चाहिए, चीकूज भी 1/4 या 1/3 लेना चाहिए, और हमें काफ़ी सारे, जैसे आपने बोला, ग्रेप्स शुड बी अवॉइडेड। व्हाट अबाउट सिट्रस फ्रूट्स? सिट्रस फ्रूट्स थोड़े कम मात्रा में खाएं, वही अच्छा है। और आजकल जूसेस बहुत पॉपुलर हो गए Very हैं, true. बट वो याद रखना चाहिए पेशेंट्स ने कि जूस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द फ्रूट, तो अगर इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। ज्योति जी, इसके अलावा लाइक नॉर्मली कहा जाता है कि हाई स्टार्ची फूड जो रहता है वो भी अवॉइड करना चाहिए। हाई स्टार्ची फ्रूट्स जो अवॉइड एब्सोल्युटली करने चाहिए वो है चावल, पोटैटोज। तो उसके बदले में ये जो वरी के चावल होते हैं ना, जो फास्टिंग में खाते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हर वक्त व्हीट फ्लावर का प्रेपरेशन या मैदे के प्रेपरेशन से परे हटना है या उसको अवॉइड करना है, तो उसके बदले में नाचनी, फिर सोया फ्लावर, फिर फोर्टिफाइड फ्लावर्स होते हैं जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई वो सब होता है, उनके प्रेपरेशंस खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बट एक और सवाल आ जाता है, फर्मेंटेड फूड्स भी अवॉइड करने चाहिए। फर्मेंटेड फूड्स अवॉइड करने चाहिए, जैसे ढोकला है और डोसा, इडली, उस टाइप के जो प्रेपरेशंस हैं वो थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। बट वो तो हेल्दी माने जाते हैं, देन व्हाई इन डायबिटीज यू हैव टू अवॉइड? बिकॉज इट इज़ वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट। ओके। आप अगर देखोगे उसके प्रेपरेशन की रेसिपी तो आपको पता चलेगा, यूजुअली 3/4 to 1/4 राइस एंड दाल का प्रोपोर्शन होता है, तो इस वजह वो अवॉइड करना पड़ता है। ज्योति जी, इसके बाद हमने बात की कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, बट खाना क्या चाहिए? हमारे कंट्री में लेंटिल्स या दालों का बहुत ज़्यादा वैरायटी होने से डायबिटिक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्प्राउट्स के अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं। हमारे इंडियन क्यूजीन में बहुत सारी रेसिपीज़ भी हैं जिसमें स्प्राउट्स सब्जियों के साथ स्प्राउट्स बाय इटसेल्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। उसके साथ जैसे मैंने कहा वो नाचनी फ्लावर में अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल के छोटे पराठे या चपातियाँ बनाई तो बहुत सारी वैरायटी हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या ये ज़रूरी है कि वो हैवी नाश्ता करें या इट शुड बी बैलेंस्ड आउट? नहीं, मैं फिर रिपीट करूँगी कि फिक्स्ड वो जो 4 कोर मील्स बोलते हैं, यानी ब्रेकफास्ट, लंच, टी एंड डिनर, यस, वो मिथ डायबिटीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। इससे अच्छा वो जो ब्रेकफास्ट में वो खाएं, उनको 2 या 3 पोर्शंस में करके हर 1.5 या 2 घंटे में अगर उन्होंने खाया तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी इक्वली अरेंज होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम दे टेक इंसुलिन एंड इंसुलिन इज गिवन इन अ पर्टिकुलर डोसेज रिलेटेड टू देयर ओन बॉडी। तो अगर उन्होंने 8 से 10 मील्स पूरे दिन में लिए तो वो ज़्यादा फायदे का। डॉक्टर, मैंने यूजुअली देखा है जो डायबिटिक पेरेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, वो शुगर नहीं खाने देते उन्हें या कुछ मीठा नहीं खाने देते, इवन जो फ्रूट्स हैं वो उन्हें डिवॉइड कर देते हैं कि मेरा बच्चा बड़े होकर डायबिटिक हो जाएगा। जी, सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एक तरह से वो बहुत नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ वेरी ट्रॉमेटिक डिजीज़। वेरी ट्रू। जिस भी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हो जाता है वो एक कलेक्टिव ट्रोमा हम कहते हैं, वैसे हो जाता है। एवरीवन इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। जी, सो ओवर रिएक्शन होना बट नेचुरल है। बट वहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, आजकल इंटरनेट और बाकी जो मीडिया इंफॉर्मेशन के ज़रिए गुड करेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो आती है वो फैमिली गैदरिंग करके कॉमनली अपने बच्चों के साथ और अपने पार्टनर के साथ अगर शेयर करें और उस हिसाब से उसको कहे कि बिकॉज X person is a diabetic in this family, the family has automatically become a high risk group. जी, so इस वजह ज़रा मॉडरेशन अपने लाइफस्टाइल में करो अभी से ही, ताकि आगे चल के तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो वो होने से बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आता है, दे फील इंक्लूडेड एंड दे बिकम अ मॉरल सपोर्ट फॉर द पेरेंट्स हु in turn have a better attitude towards diabetes. Yeah, but again, like, I would like to differ in this particular topic with you. When we say that ki kids in a growing age, they need little bit of more nutritious powers, that you like agree with me. Absolutely. Correct. In that particular stage, if we say that ki you keep things in moderation, Right. now if we talk to a small kid and if we say that ki stop eating chocolate because you can be a diabetic tomorrow, Right. so how good it is or how correct it is? Magic word is moderation. जी. Because जहाँ पे भी too much of anything, like they जी. say too much of a good thing is bad. तो इस वजह moderation में हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, हर चीज़ लेनी चाहिए, हर आदत रखनी चाहिए. So अगर parents explain करें वो, तो मेरे हिसाब से children would not have a problem. I must add, however, that जिस family में diabetes हो, चाइल्डहुड ओबेसिटी मस्ट बी अवॉइडेड, और किसी भी तरह से बच्चे को ओवरवेट होने नहीं देना चाहिए. सो गुड आउटडोर एक्टिविटी, मॉडरेट हेल्दी डाइट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन दैट चाइल्ड. डॉक्टर, अगेन बात वहीं पर आ जाती है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली डाइट में लेना चाहिए? डेली डाइट में मैंने लेंटिल्स बोले थे, लेंटिल्स बोले थे, तो उसमें स्प्राउट्स में मूंग है, फिर मसूर है, साबुत मसूर, सब टाइप के जो बीन्स हैं वो ले सकते हैं, दोनों एज दाल, एज स्प्राउट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्पोजिट अकम्पनीमेंट विथ वेजिटेबल्स. काफ़ी से जैसे पालक के साथ दाल, ये एक डिश दाल पालक कर सकते हैं जी. और इस तरह से वैरायटी भी मिल जाएगी, मिक्स दाल भी दे सकते हैं. तो हर दिन का एक मेन्यू अगर बना लिया तो लेंटिल्स कैन फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल एरिया ऑफ द डाइट. इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर चपाती, जी, खाकरे बना सकते हैं. आजकल शुगर फ्री और डाइट चिप्स आते हैं नाचनी फ्लावर के, जो टेस्टी भी होते हैं और कॉमनली पूरी फैमिली खा सकती है. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट को किसी भी तरह से एक्सक्लूजन में नहीं जाना चाहिए. ही शुड नॉट बी डिप्रेस्ड, ही शुड नॉट फील डिप्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन कंपनी. सो द डाइनिंग टेबल शुड बी कॉमन, meal time should be common, and dishes also should be common. Where about 4 dishes if you make, एक specifically for other members of the family, but 3 जो दोनों ही खा सकें. तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर सॉल्ट इनटेक कितना रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए या क्या? काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, लाइक दे से इन साइंस, दे गो हैंड इन हैंड. तो अगर डायबिटीज के साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम साथ में आ जाए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स अ काइंड ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. तो इससे अच्छा कि आप पहले से ही सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करें. आजकल मार्केट में कुछ हद तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे के सॉल्ट कहते हैं. के सॉल्ट, हाँ, के फॉर पोटेशियम. बट एज आई सेड द वर्ड इज मॉडरेशन. बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल हो और लगभग सॉल्ट कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है. डॉक्टर ज्योति, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हमने बात की कि हर एक चीज़ मॉडरेशन में लेनी है, तो क्या स्वीट भी मॉडरेशन में लेना ठीक रहेगा? बिल्कुल. आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो आ गए हैं, दे आर वेरी टेम्पटिंग फॉर डायबिटिक्स, बिकॉज डायबिटिक्स आर लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, वेरी मच टेम्पटेड विथ फूड. तो आजकल इतने स्वीट्स आ गए हैं, दे हैव अ वेरी हाई फैट कंटेंट, और शुगर नहीं है इसलिए मैं कितना भी खा लूँ, ये अगर दिमाग में हो और इस टाइप का एटीट्यूड हो, इट्स अ वेरी अनहेल्दी एटीट्यूड. तो वो भी मॉडरेशन में खाना चाहिए. दे मे हैव एट द मोस्ट 1 or 2 हेल्पिंग्स पर वीक. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वोरा कि आपने हमारे साथ डायबिटीज़ के ऊपर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की. माय प्लेजर, एंटायरली. तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आप डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, बस एक बात का ख्याल रखें, मॉडरेशन. उसका मतलब ये होता है कि आपको हर एक चीज़ मॉडरेशन के अंदर लेनी है, कम मात्रा में लेनी है, एंड योर लाइफ विल बी हेल्दी एंड स्मूथ. अगर आपके पास भी कोई सवाल है डायबिटीज़ से रिलेटेड या किसी भी तरीके की फूड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं. हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53. आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 022-669-10096. हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com. हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com. दोस्तों, अब आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है. आपको मिल सकते हैं डेली डाइट टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा. बस आपको अपने मोबाइल SMS मोड में जाना है और टाइप करना है CLUM और भेज देना है 57333 पर. दोस्तों, फूड फैक्टर का सिर्फ एक ही मंत्रा है, दैट इज हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू. सो टिल वी मीट नेक्स्ट, बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी.